Hello, good afternoon. Yesterday we had discussed about the ninth science general discussion. अभी सिर्फ सब्जेक्चुअल कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ वही बताऊँ जो आपने 6 to 8 स्टैंडर्ड पढ़ रखा है, जो नॉलेज 9th में काम आने वाली है, सिर्फ उसी को डिस्कस करनी है इसकी। तो अभी तक हमने साइंस की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, उसकी जनरल कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, ब्रांचेस डिस्कस हो गई। केमिस्ट्री की भी जनरल डिस्कशन हो चुका, फिजिक्स का हो चुका। तो आज हम ले रहे हैं बायो का। सबसे पहले डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग बीइंग्स। सिंपली यू कैन से बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि जो धरती पर जो लाइफ की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोस मीन्स बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स लिविंग एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। और इस लिविंग में कौन कौन से आते हैं? आइदर द प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी की डेफिनेशन। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, इसमें बायोलॉजी की मीन्स जनरल, बायोलॉजी के जनरल टॉपिक्स हो जाओ। तो डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं इसकी स्टडी। इसमें दो टर्म है। अगर आप लिविंग ऑर्गन्स की बाहर की स्ट्रक्चर, आउटर बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अगर आपको उसकी स्टडी ऑफ इंटरनल, स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी, सॉरी एक्सटर्नल बॉडी, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गन की बार की स्टडी, बॉडी को स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एंड अगर उसकी स्टडी ऑफ इंटरनल, अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गन्स की इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब इसमें अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट से बना होता है, दैट इज कॉल्ड सेल। 8th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ रखा है, क्या है डेफिनेशन? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गन्स और लाइफ। सेल 8th स्टैंडर्ड में जनरल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दो चीज आएंगी, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल मीन्स बनावट। अगर हम आप लोगों की जो बनावट है वो किस पर डिपेंड करती है? शेप एंड साइज ऑफ द सेल। एंड फंक्शनल, हमारी बॉडी में जो कोई भी वर्क हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सेल के फंक्शंस पर। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गन। ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ द वेरी यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल. Cells are grouped when the cells are combined, grouped, and they forms the tissue. Tissue are the group of cells which perform the same function. And group of tissues, that is called organ. That is organ. That is skin, nose, ear, legs, etc. These are called organs. When two or more organs combine together, they form the organ system. That means organ सिस्टम। अब 6 to 8 आपने पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम्स में एक, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें नोजिया, नोज, ट्रैकिया, विंड पाइप एंड ब्रैंक्यूल्स, alveoli, etc. These are called organs. In a particular organ system, 2 or more organs are included. When different organ systems combine together, they work in proper way. That is called whole body, complex body. So that is the complex whole body. So that's the organization. That means interconnection, structural organization. First of all living organisms are made up of the cells. Cell is the basic structural and functional unit of life. When cells are grouped and form the same function, that is called tissue.
Third is the organs, and when two or more organs are formed, they form the organ system to perform the body, and when two or more organ systems do well in proper way, that forms the whole body complex organization. अगर हम बात करें 9th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, तो आज बात करते हैं सिर्फ चैप्टर्स के टाइटल पर. In 9th biology, first chapter is the fundamental unit of life. The fundamental unit of life. That means the cell chapter. इसको आप क्या बोल सकते हैं? The cell. And the study of cell is called cytology. फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स द सेल. 8th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था. एंड द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. बायोलॉजी में जहां भी साइटो वर्ड आएगा, साइटो का मतलब होगा सेल. साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स टू स्टडी. सेकंड आएगा टिश्यू. सेकंड चैप्टर आएगा द टिश्यू. नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी. थर्ड चैप्टर इज द बायोडाइवर्सिटी. इसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स, that means called biodiversity, diversity in living organism. Next chapter, these are the three main chapters. Next, fourth chapter is the why do we fall ill. इस चैप्टर में क्या आएगा? हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ का कॉन्सेप्ट, उसके हेल्थ फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज. एंड द नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्स. अब जो नेचुरल रिसोर्स है, ये दो चैप्टर्स हैं, ये आपके माइनर चैप्टर्स हैं. मेजर चैप्टर्स हैं these three are main major chapters. एंड नेचुरल रिसोर्सेज SST में भी है. वाई डू वी फॉल इल, ये थ्योरेटिकल ज़्यादा समझने का कम है. ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, इसमें समझने का ज़्यादा है. जितना ज़्यादा आप समझ लेंगे, नोट्स आप लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट जब भी मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर द सेल with context of the basic of 8th standard. So that's all for today. Thanks.